हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंपनी और सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर। ठीक है, यानी कि जो सीमित दायित्व साझेदारी से कंपनी होती है उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, हमें इसमें डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बढ़ते अपनी वीडियो की ओर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमित दायित्व साझेदारी तथा कंपनी में अंतर। ठीक है, हम पहले डालेंगे कि अंतर का आधार हमारा क्या होगा, फिर हम डालेंगे सीमित दायित्व साझेदारी, हमारा तीसरा कॉलम होगा कंपनी का। ठीक है, सबसे पहले इसका अधिनियम पढ़ लेते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सीमित दायित्व साझेदारी पर सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है। ठीक है, और यही भी लिखा हुआ है कि कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि साझेदारों या सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी कितनी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सीमित दायित्व साझेदारी है इसमें साझेदारों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यही दूसरी ओर लिखा है कि निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, जबकि एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक सदस्य हो सकता है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्य की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, कंपनी हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि प्रमुख प्रलेख। अब इसमें कह रहा है कि सीमित दायित्व साझेदारी के प्रमुख प्रलेखों में सीमित दायित्व साझेदारी, ठहराव तथा सम्मिलन प्रलेख सम्मिलित होता है। ठीक है, इनके इसमें सम्मिलित होता है। अब यहाँ पे कंपनी में कह रहा है कि कंपनी के प्रमुख प्रलेखों में कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम सम्मिलित होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बात आती है सार्वमौद्रिक की। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि सीमित दायित्व साझेदारी चाहे तो सार्वमौद्रिक रख सकती है। ठीक है, चाहे तो वो रख सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कंपनी होती है प्रत्येक कंपनी को सार्वमौद्रिक अनिवार्य रूप से रखनी होती है। ठीक है, इसके पास ऑप्शन है ये रखे या ना रखे। ठीक है, मगर जो हमारी कंपनी होती है उसे रखनी ही होती है। ठीक है, फिर बात आ जाती है एजेंट की। एजेंट में कह रहा है कि सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदार उसके एजेंट होते हैं। ठीक है, जो इसमें साझेदारी होती है उसमें साझेदार होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो उसके एजेंट होते हैं। ठीक है, कंपनी के सदस्य उसके एजेंट नहीं होते। ठीक है, जो कंपनी होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उसके सदस्य नहीं होते। फिर बात रहती है साझेदारों सदस्यों का प्रवेश। ठीक है, उनका प्रवेश कैसे होता है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का प्रवेश सीमित दायित्व साझेदारी ठहराव के प्रावधान के अनुसार होता है। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी के अधिनियमों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य, ठीक है, बन सकता है। ठीक है, कोई भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अंश प्रमाण पत्र। इसमें कह रहा है कि सीमित दायित्व साझेदारी किसी सदस्य की साझेदारी में हिस्से के प्रमाण के रूप में कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करती। ठीक है, ये कोई भी प्रमाण पत्र हमारा जारी नहीं करती। जबकि जो कंपनी होती है प्रत्येक कंपनी, ठीक है, अपने सदस्यों के अंश प्रमाण पत्र जारी करती है। यदि कंपनी के अंश पूंजी है, ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र जारी करती है। ठीक है, जारी करती है। अब बात आ जाती है अन्याय एवं कुप्रबंध। ठीक है, इसमें क्या है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम में सीमित दायित्व साझेदारी में होने वाले अन्याय तथा कुप्रबंध के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इनकी जो सीमित दायित्व साझेदारी है उसमें अगर कोई अन्याय, इसमें लिखा है ना, अन्याय तथा कुप्रबंध होता है तो उसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। जबकि कंपनी अधिनियम में कंपनी में होने वाले अन्याय तथा कुप्रबंध के विरुद्ध प्रावधान है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारे कि नाम के साथ शब्दों को जोड़ना। ठीक है, कुछ नाम होते हैं उनको कंपनी और साझेदारी में जोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे कि सीमित दायित्व साझेदारी के नाम के साथ सीमित दायित्व साझेदारी या LLP शब्द जोड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, जबकि निजी कंपनी के दशा में उसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड तथा सार्वजनिक कंपनी के साथ लिमिटेड शब्द जोड़ना अनिवार्य है। ठीक है, फिर यहाँ पे रहता है उत्तरदायी या अधिकार। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी के मनोनीत साझेदार उसके उत्तरदायित्व अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो सभी कानून और प्रावधान के पालन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी में कह रहा है कि प्रत्येक कंपनी का प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि सभी कंपनी को उत्तरदायित्व अधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, तथा कंपनी
अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सीमित दायित्व साझेदारी और कंपनी के बीच में अंतर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।